अब हम बात करेंगे नंदीपुर प्रोजेक्ट के हवाले से, जिसके जो चाइना के साथ जो है पाकिस्तान को तवील मुद्दती मुआहिदा जो है 10 साल का, वो इंतजामी उमूर के हवाले से उनके हवाले कर दिया गया है। मगर साथ साथ हम दूसरे इदारों की बात भी उठाएंगे कि उसके लिए भी बैरून ज़राए क्यों मतलूब है, क्या हमारे पास अहलियत नहीं है, मामला क्या है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और नंदीपुर प्रोजेक्ट के हवाले से हमने बारहा अपने प्रोग्राम किए हैं, लेकिन साथ साथ हमने उसमें जो मामला थे करप्शन के हवाले से, नाअहलियत के हवाले से, उस पर भी डिस्कशन किए। मगर अब फाइनली जो है इंतजामी उमूर जो है वो चीनी कंपनी के हवाले कर दिया गया 10 साल के लिए। मगर साथ साथ और भी कुछ ऐसे इदारे हैं जिसमें हम देखते हैं कि हुकूमत जो है उसे प्राइवेटाइज करने की बात करती है। अयाज साहब, क्या वजह है? हम PTCL देख लें, वो हमने प्राइवेटाइज कर दिया है। स्टील मिल जो है उसको हम लीज पे देने की बात कर रहे हैं। PIA हमारा जो है, ये क्या हुकूमत जो है उसकी लायबिलिटीज इतनी बढ़ जाती है कि वो मजबूरी बन जाती है उसको प्राइवेटाइज करना, या फिर वो उसमें अहलियत ही नहीं होती है? देखिए, प्राइवेटाइजेशन थोड़ा सा अलहदा है, और ये जो नंदीपुर के साथ हुआ है ये थोड़ा अलहदा है। प्राइवेटाइजेशन सारी दुनिया में होती रही है। एक दौर था प्रेसिडेंट रेगन और मार्गरेट थैचर का, जब प्राइवेटाइजेशन जो है एक किस्म का मज़हब माना जाता था और वो बिल्कुल स्टेट जो है इन सेक्टर से निकल रहा था। वो तो अपनी जगह ठीक है। नंदीपुर तो इसलिए दिया गया, उनको चाइनीज़ को दे नहीं गया। उनको ये कहा, एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है कि आप 10 साल तक इसको आप चलाएंगे, इसको आप मैनेज करेंगे। अब हैरानगी की बात है कि नंदीपुर हम नहीं चला सकते। कूड़ा करकट हमने इकट्ठा करना है लाहौर में, तो एक टर्किश कंपनी के साथ मुआहदा है। कूड़ा करकट हमने इकट्ठा करना है रावलपिंडी में, एक टर्किश कंपनी से मुआहदा है। कराची में आपने गार्बेज डिस्पोजल और सफाई के लिए आपने एक चीनी कंपनी से, वहाँ सिंध हुकूमत ने वो कर लिया है। तो अगर यही चीज़ है, और सारी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो हैं ये बड़ी बड़ी जो CPEC में आ रही हैं, सारे के सारे चाइनीज़ फाइनेंसिंग आ रही है, चाइनीज़ कर रहे हैं, चाइनीज़ लेबर आ रही है, चाइनीज़ सामान वहाँ से आ रहा है। अगर ये करना है तो फिर सारे मुल्क को ठेके पे दे दें। फिर दर्द सर पे आप रियासत ये बात दुरुस्त नहीं होगी। देखिए, रियासती जिम्मेवारियां हैं दुनिया भर में, और उनमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी है रियासत का दफा करना, रियासत में रहने वालों को तालीम देना, सेहत का सहूलियात मुहैया करना और कारोबार को रेगुलेट करना। दूसरा होता है एक मुल्क के अंदर कारोबारी सरगर्मियां। देखिए, हुकूमत का काम है हुक्मरानी करना, वो 4 काम करना। कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं होता। जितनी जल्दी हुकूमत पाकिस्तान कारोबार से निकल जाएगी, देखिए हम अगर हुकूमत पाकिस्तान नंदीपुर बनानी शुरू करती है 23 अरब से शुरू होती है तो 84 अरब पे पहुंच जाती है। अगर नीलम जेलम बनाना शुरू करती है तो 18 अरब से शुरू होती है, 500 अरब से ज्यादा पहुंच जाती है। डॉक्टर साहब, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है। देखिए, आपका बात जो है जुज़वी तौर पे ठीक है, लेकिन नंदीपुर प्रोजेक्ट जो है प्राइवेट सेक्टर नहीं बना सकता। तरबेला डैम, मंगला डैम, वारसक डैम प्राइवेट सेक्टर ने नहीं बनाए। बात यह है कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, कारोबार में नहीं होना चाहिए। ये जो कूड़ा करकट इकट्ठा करना, सैनिटेशन और म्युनिसिपल सर्विसेज, ये कोई कारोबार है? ये गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये रियासती जिम्मेवारी है, मैं एग्री करता हूं। ये आप ये भी नहीं कर सकते। नंदीपुर आपने इन्वेस्ट किया, नुकसान से किया, बढ़ता गया। अच्छा, जिस रेट पे आपने अग्रीमेंट की है चाइनीज के साथ कि इसकी बिजली कितनी उस पे आएगी, वो भी नहीं पता। जो अखबारी खबरें हैं उनके मुताबिक तमाम बिजली से महंगी वो बिजली होगी जो अब नंदीपुर से आएगी, उसको टैक्स पेयर दे रहा है। वो मतलब ये कौन सा चीज है? कारोबार जो है आपका, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। स्टील मिल जो है अगर वो प्राइवेटाइज होती है उसे कोई इतराज नहीं है, PTCL होती है, वो बिल्कुल और चीज है। पर ये आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बेसिक आपकी जिम्मेवारियां हैं, वो आपसे अदा नहीं की। अच्छा, दूसरा जो है, आज आपने एड्स देखे होंगे कि वो टेंडर्स मांग लिए गए हैं बैनुल अक़वामी अपने एयरपोर्ट्स को मैनेज करने के लिए। देखिए, सवाल यहाँ पे ये है, हमारी कंपनीज तो हैं कोई नहीं जो मैनेज कर सकें। अगर प्राइवेटाइजेशन करनी है और पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर में इतनी अहलियत और इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एयरपोर्ट्स को मैनेज कर ले, ठीक है। यहाँ पे अब होगा ये, आप देखेंगे कोई बाहर से आ रहा है, कोई चीनी आ रहा है, वो कराची एयरपोर्ट को मैनेज कर रहा है, कोई और आएगा वो लाहौर को कर रहा है, कोई फलाना कर रहा है। तो आप 20 करोड़ का मुल्क है, आप में टैलेंट नहीं है, हम ये चीजें नहीं कर सकते। ये हम किस तरफ जा रहे हैं? बस ये हो रही है, कारोबार में हुकूमत को नहीं पड़ना चाहिए। इससे दुनिया भर में, अब
अब एयरपोर्ट्स की अगर हम बात कर लें, ये मामला 1987 से शुरू हुआ है। एक जमाने में अगर आपको याद हो कि ब्रिटिश एविएशन मिनिस्ट्री हुआ करती थी जो बर्तानिया के एयरपोर्ट चलाया करती थी। थैचर का आपने जिक्र किया, शी इज द वन जिसने ये सारा कुछ प्राइवेटाइज कर दिया। इंडिया में केरला में प्राइवेटाइज हो गया है, बेंगलोर में प्राइवेटाइज हो गया है, हैदराबाद में प्राइवेटाइज हो गया है। आप यूरोप में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, आप कनाडा में देख लें, ये एयरपोर्ट की फैसिलिटी सारी दुनिया में प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रही है। तो ये अगर पाकिस्तानी हुकूमत करना चाह रही है तो आई थिंक दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। देखिए, आप कुछ अपनी हालत भी देख लेना कि क्या कर सकते हैं। इंडिया का आपने जिक्र किया, इंडिया का जो टाटा ग्रुप है वो तो जैगवार मोटर कंपनी का भी मालिक है। उसकी पता नहीं इक्विटी और उसकी वो कितनी वो बड़ी कंपनी है, वो तो मोटर कारें बना रहे हैं, क्या कुछ नहीं बना रहे। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, आपने कुछ उसको प्रोटेक्ट कर, मतलब हमारे में सलाहियत है कि हम ये कर सकें। अगर पाकिस्तानी कंपनीज में इतनी हो कि लाहौर कराची वगैरह मैनेज करें तो कोई, मेरे ख्याल उसमें कोई बहस नहीं होगी, शायद वो अच्छी सर्विसेज देंगे। पर ये तो आप हर चीज आउटसोर्स कर रहे हैं, एक्सटर्नली आउटसोर्स कर रहे हैं। म्युनिसिपल सर्विसेज से एयरपोर्ट के हवाले से दुनिया भर में, इवन बर्तानिया में जब हीथ्रो एयरपोर्ट की प्राइवेटाइजेशन हो रही थी तो उस वक्त बर्तानिया की बाहर से कंपनियों ने आगे बिड किया और बहुत सारी दुनिया के एडवांस मुल्क जो हैं, यूरोप के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी, जो उनके अपने एयरपोर्ट हैं उनको बैरूनी कंपनियां आके मैनेज कर रही हैं। सर ये तो एक्सपर्टीज का मामला है और जो सबसे ज्यादा बिड करता है उसका मामला है। सर बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बर्तानिया में बाहर से कंपनीज आई, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो बर्तानवी कंपनीज बाहर दुनिया में कर रहे हैं, अमेरिका से लेके चाइना तक वो कर रहे हैं। आप हमारा कोई वो देना, आप कोई एग्जाम्पल के हम क्या चीज कर रहे हैं, हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या कर सकता है। हमने एक ट्रेड एग्रीमेंट अपने दोस्त चीन के साथ की हुई है, जो हम अब हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं जो लोकल जो हैं कि हमें नुकसान हो रहा है, आपकी इंडस्ट्री यहाँ पे सारी की सारी तबाह हो गई है। मेरा कहने का मतलब है कि बड़ी बेसिक चीजें हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए, हमें खुद करना चाहिए। ये नहीं कि सरकार करे, प्राइवेटाइज करनी है करे, लेकिन किसी तरीके, ये जो लग ऐसे रहा है कि आप सारे मुल्क को आपने ठेके पे वो देना शुरू कर दिया है। प्राइवेटाइजेशन आपसे 3 साल हो गए इस हुकूमत को। स्टील मिल प्राइवेटाइज होनी चाहिए थी, प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जो चेयरमैन थे वो तो भले लग गए हैं, गवर्नर सिंध लग गए हैं, अब वहां पे अपने कमालात दिखाएंगे। वो प्राइवेटाइजेशन जो उन्होंने करनी थी, कौन सी जो नुकसानदेह यूनिट्स हैं वो कर सके हैं प्राइवेटाइज, वो नहीं कर सके। पीआईए के बारे में कुछ फैसला होना था, क्या फैसला हुआ है? तो ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, पैसा पीआईए में जा रहा है, स्टील मिल में जा रहा है, रेलवेज, हिंदुस्तान जो है प्राइवेट सेक्टर बहुत वहां पावरफुल है, पर उन्होंने रेलवेज को तो प्राइवेटाइज नहीं किया। एक कोने से लेके दूसरी तक। आया साहब, ऐसा तो नहीं है ये जो मुख्तलिफ इदारे हैं ठेके पर दिए जाने का मकसद ये कि फुल जो है फोकस वो पनामा केस की तरफ, वो तमाम वफाकी वुज़रा जो है वो मुसलसल और तसलसल के साथ जो है वो बयानात देते रहे। बस वो देखिए, वो बयानात उनकी अपनी तरफ है, पर यहाँ पे है कि कुछ सलाहियत अपनी भी होनी चाहिए। ये तो हमने एक वो आसान चीज बना लिया। ये मसला है, ठीक है, चाइनीज कंपनी से हम कर लेते हैं। ये मसला है, टर्किश कंपनीज आ जाएंगी। कुछ अपना भी आप करें, फिर एजुकेशन को भी आप ठेके पे दे दें, हेल्थ को भी, अस्पतालों को भी आप फिर ठेके पे दे दें, बाकी सारी चीजें दे दें। एक वो चले आया